गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज एक बड़ा दिन है क्योंकि बायोमेंटर्स का नया सेशन जो है वो नीट 2022 और 23 के लिए आज से शुरू हुआ है। आज बायोमेंटर्स को जो है समझ लीजिए कि तकरीबन हम लोग जो है पांचवा है ना, ये पांचवा सेशन है बायोमेंटर्स का, जो लगातार हम 4 साल से 4 पूरे सेशन हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। ये पांचवा सेशन है हमारा, और हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें भी हमने बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए इसमें। और रात को कल 12 बजे रात को एप्लीकेशन जो है वो लाइव हुआ पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। जिनका एप्लीकेशन में कुछ चलने में कोई इशू हो रहा है तो आप अपडेट कर लीजिए बेटा, क्योंकि जब भी नया सिस्टम चालू होता है तो एप्लीकेशन में एक मामूली अपडेट जो है वो करना होता है, ठीक है। ये जो दिखाई पड़ता है हमें टेक्निकल डेवलपमेंट, इसके पीछे बहुत महीनों की मेहनत होती है। और हो सकता है किसी किसी को कुछ इशू फेस करना पड़े, तो बेटा उसको लेके बिल्कुल घबराना नहीं। आप उन इश्यूज को हमारी सपोर्ट टीम को रिपोर्ट करना, ईमेल करना info@biometers.online पे उन्हें ईमेल करना आप, ठीक है। और या उनको मोबाइल नंबर जो सपोर्ट का दे रखा है कॉन्टेक्ट में, वहां से आप जिन्हें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल का टाइम 10 AM से 6 PM के बीच में होता है ऑफिस टाइम में। तो बाकी ईमेल करें ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ईमेल के लिए और भी टीम काम कर रही होती है। और ईमेल जो है वो एक थोड़ा रिटर्न भी होता है, तो वो कभी जो है वो कोई जरूरत पड़ने पर मेरे पास भी फॉरवर्ड कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नया एप्लीकेशन है, ट्रेनिंग को बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ आपको कर रहा है बेटा। हर दिन कोई भी दिन का बैकलॉग नहीं लाना चाहिए। हर दिन आपका जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आपका वो वाला दिन अनलॉक होता चला जाएगा आपका, और आपको जो है उन डेज को फॉलो कर रहा है। और आपको करना क्या है, आपको जो लेक्चर का जो टाइम शेड्यूल है उस पर कोशिश करना है, ठीक है। आपके देखो एक बार ऐसा है कि ऑनलाइन है तो उसमें आप किसी भी समय देख सकते हैं, पर थोड़ा डिसिप्लिन का इश्यू होता है। तो आप कोशिश कीजिए आपके कि टाइमिंग आपका जो है वो मॉर्निंग 8 AM है। मान लो स्कूल वाले बच्चे तो बाद में देख सकते हैं उसको उठ के। तो जो भी टाइमिंग है टाइमिंग पर लेक्चर देखिए, डीपीएस को सॉल्व कीजिए, और शाम को 7 PM पे आपको जो मॉक टेस्ट देना है वो जरूर दीजिए अब तक। और आपका हर दिन का टारगेट ये रहना चाहिए कि मॉक टेस्ट में आपको 100% स्कोर कर रहा है। और ये जो मॉक टेस्ट होगा, डेली जो मॉक टेस्ट होगा, वो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं होगा, वो आपका अपना होगा। कैसे होगा? लेक्चर पूरा किया आपने, डीपीएस सॉल्व किया आपने, ऐसे आपने 4-5 लेक्चर कवर किए, 4-5 डीपीएस सॉल्व किया आपने। अब डीपीएस सॉल्व करते में आपने मान लो 20 में से 15 क्वेश्चन सही किए थे, 5 गलत किए थे आपने देखा हाँ इनका आंसर क्या हो सकता है, पढ़ा आपने, थोड़ा सोचा आपने उसके बारे में। जब शाम को मॉक टेस्ट होगा तो वो आपकी दिन भर के डीपीएस को आपको एक बार रिवाइज करवाएगा वो, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगे वो, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है उसको एक बार 2 बार लगा चुके सेम डे में। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और हर दिन आपको ये पढ़ना है कि सैटरडे को मेरा है, आपको पूरे मंडे टू फ्राइडे ऐसे पढ़ रहा है कि हर सैटरडे सर मेरा एग्जाम होने वाला है, ऐसे पढ़ रहा है आपको बेटा। अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस, जो बच्चे बटालियन के मेंबर है, आपके परफॉर्मेंस से पूरी बटालियन की रैंकिंग में फर्क पड़ेगा। और बटालियन में जो हर एक, अभी से बटालियन असाइन हो चुकी सब लोगों को, तो हर एक बटालियन जो है ना, उस बटालियन के सारे बच्चों का टोटल स्कोर जो है उस बटालियन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा वो। तो बटालियन की रैंकिंग कम ज्यादा वो आपके कारण हो सकती है, इसलिए आपको जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा है बेटा। और आपको पता है कि जब कोई बटालियन जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और लास्ट में एग्जाम में ज्यादा जिस बटालियन से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होंगे, उस बटालियन को एक बड़ा इनाम मिलेगा। सब जितने मेंबर है बटालियन के, वो एक बड़ा इनामी राशि है, वो सब में बढ़ जाएगा वो। समझ लीजिए आपकी वो एक बहुत बड़ा फीचर है कि जो बटालियन, इतनी बटालियन में से जो बटालियन सबसे अच्छा टॉप करेगी, मैं रिवील बाद में करूंगा फिगर क्या है वो, लेकिन अभी बता दूं मैं आपको कि ये बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आप रिटर्न कर पाएंगे आपके। ये बहुत बड़ा मौका है इसके। तो मतलब समझ लीजिए आपकी जो है हमको जमकर मेहनत कर रही है इसके लिए। और दूसरी बात है कि कुछ आपको लगेगा ये वाला टैब अभी सर काम नहीं कर रहा है, ये वाला बटन आप चेक करोगे पूरा है, तो जो टैब में आपको दिक्कत जा रही है प्लीज हमारी सपोर्ट टीम को इन्फॉर्म कीजिएगा, तो वो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन का निकाल लेंगे। यदि मान लो कोई दिक्कत होती है, 99.9% मुझे एश्योर की कि कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए वो लोग। खैर, टेक्निकल एनवायरनमेंट है, सर्वर कैसे बिहेव करता है, बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे जैसे समस्याएं सामने आती है हमको फिक्स करते हुए चलते हैं। तो शुरू के 2-4-5 दिन जो है वो कभी कभी छोटी टेक्निकल ग्लिच हो सकती है बेटा, तो उसमें मेरा सपोर्ट कर रहा है और हम लोग उसको ठीक दुरुस्त कर लेंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। चलिए आज ये, इसके अलावा अभी कोई ऐप का प्रमोशन नहीं था, मैं तो बता रहा था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि कैसा आपका फीडबैक है, कैसा लगा आपको, उसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। मेरी टीम दिनों रात मेहनत की है उसमें। और हाँ, जिन बच्चों को लगता है कि सर यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहे हो आप, अभी इस नया बैच आपका यूट्यूब पर नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो हमारे लिए, तो बेटा देखो ऐसा है ना, कोर्स पूरा ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, यूट्यूब पे सारा कोर्स अवेलेबल है। तो जो
आज का कमांड है उसमें नीचे जो है प्लेलिस्ट दे रखे हैं, उसमें जो आज का लेक्चर आपको असाइन किया गया है, जो आज का लेक्चर आने वाला नए सेशन में, वही लेक्चर आप उस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आप 19-20 फर्क हो, ज्यादा फर्क होगा नहीं उसमें, है ना। तो अभी चूंकि लेवल सिंसियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे मुद्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको सिस्टम को हमने जो है वो ऐप के ऊपर लेकर आए हैं, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है बेटा कि YouTube जो है वो अपने, मैं YouTube पे ही बोल रहा हूं, हालांकि YouTube की पॉलिसीज बहुत तेजी से बदल रही है। YouTube ने अपने मन से बहुत सारी चीजों को चेंज करा। YouTube हर महीने कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं। सिक्योरिटी के इश्यू के होने के बावजूद जो है YouTube, तो इसलिए YouTube पर पूरा रिलायबल हो रहा कि सारा कंटेंट वहां है, और कब किसी दिन उन्होंने बोल दिया ये कंटेंट सारा हमारा है, ठीक है, अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो मतलब एक्चुअली वी आर यूजिंग देयर सर्वर, और उसका बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। YouTube आपको जो देता है ना, वो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। YouTube बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए ऑलरेडी। अब वक्त आ गया धीरे धीरे बाहर भी निकाला जाए उसको, है ना। तो इसीलिए बेटा थोड़ा इश्यू, तो इसको लेके ये मत बोला कि सर लालची हो गए, सर ऐसे हो गए, सर वैसे हो गए। नहीं बेटा, हम पूरा कंटेंट, हम लालची होना होता ना तो वहां से पूरा कंटेंट हटाते, पहले हम एक एक वीडियो छोड़ के हटाते वहां से कंटेंट है, और उसके बाद हम जो है ऐप पर, वेबसाइट पे शिफ्ट होते। तो बहुत सारे बच्चों को मजबूरी में आना ही पड़ता। हमने ऐसा नहीं किया है। हमारा सारा कंटेंट फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है बेटा ना। तो आप फ्री एजुकेशन वाले बच्चे फ्री एजुकेशन ले पाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता बेटा उनको, ठीक है। शिक्षा सबका अधिकार है, मिलेगा उनको जरूर। लेकिन नए सेशन के लिए हम ऐप पर, वेबसाइट पर हम आ चुके हैं, ठीक है। आज मैं आपको बड़ा अच्छा सा जो है वो इसका एक बुक है, ये पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। उसमें मुझे अच्छा लगा ये स्टेटमेंट, तो मैं आपको बताता हूं कि अक्सर हम लोग पूछते हैं कि हम कैसे पढ़ें, किस तरह पढ़ें। तो लिखा है इसमें उन्होंने, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद से एक बार पूछा गया था कि आप किस तरह की कलम और किस तरह के कागज पर लिखना पसंद करते हैं। मुंशी प्रेमचंद से पूछा गया कि आप किस तरह की कलम, मतलब पेन, और किस तरह के कागज पर लिखना पसंद करते हैं। प्रेमचंद जी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था कि वह कलम जो लिख सके और वह कागज जिस पर कुछ लिखा हुआ ना हो। किस तरह पढ़े का जवाब प्रेमचंद के इस उत्तर में शामिल है। यह आपकी अपनी आदत पर निर्भर करता है। मेरी दृष्टि में पढ़ने की सबसे बड़ी जरूरत केवल यह है कि आप सतर्क होकर पढ़ें। अब यह आपके ऊपर है कि आप टेबल कुर्सी के पर बैठकर स्वयं को सतर्क रख सकते हैं या टहलकर सतर्क रख सकते हैं। सतर्क मतलब अलर्ट होकर पढ़ें। यह आपके ऊपर है कि आप टेबल कुर्सी पर बैठकर स्वयं को सतर्क रख सकते हैं या टहलकर सतर्क रख सकते हैं, या जमीन पर बैठकर सतर्क रख सकते हैं, या लेटकर सतर्क रख सकते हैं। हाँ, यह जरूर है, जब हम टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं तब हमारा शरीर इस तरह की स्थिति में रहता है कि हम अधिक से अधिक अलर्ट रह सकते हैं। ठीक इसके विपरीत जब हम लेटकर पढ़ते हैं तो चूंकि शरीर की मांसपेशियों को, हमारी बॉडी की मसल्स को आराम मिलने लगता है, और इसलिए दिमाग भी शरीर की नकल करते हुए आराम की तरफ चला जाता है। तो और इस सच्चाई से भला कैसे इनकार किया जा सकता है कि परीक्षा के लिए पढ़ने का काम बहुत रोचक काम तो नहीं है। इसलिए जब हम लेटकर इस अरुचिकर काम को करते हैं, नॉन इंटरेस्ट वाले काम को करते हैं, तो पहले हमारी आंखें भारी होकर कसेली होने लगती है, तब आंखें भारी होने लगती है, फिर बाद में धीरे धीरे बंद हो जाती है। किताब सीने पर है, लाइट जल रही है, आंखें बंद है और हम खर्राटे ले रहे हैं। मुझे लगता है कि पढ़ने में इन सभी का कॉम्बिनेशन लाया जा सकता है। जब पढ़े हुए को दोहराना हो तो यह काम टहलते, सुनिए ध्यान से, जब पढ़े हुए को दोहराना हो तो यह काम टहलते हुए करना ठीक रहेगा, क्योंकि इससे शरीर की जकड़न भी टूटेगी, और हमें हल्की फुल्की चीजें पढ़नी हो तो हम ये काम लेटकर कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यदि आप कोई गंभीर चीज पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय उस पर निशान लगाने हैं और कुछ नोट भी करना है, तो आपको टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं फिर भी यही कहूंगा कि यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, बड़े लेखक है हिंदी के फणीश्वर नाथ रेणु, सुबह 3 बजे उठकर उल्टे लेटकर अपने तकिए के नीचे, अपने सीने के नीचे तकिया रखकर लिखने का काम करते थे। अब उल्टा लेट के बिस्तर से आदमी लिखता था कि अरे सुबह 3 बजे उठकर उल्टे लेटकर अपने सीने के नीचे तकिया रखकर लिखने का काम किया करते थे। अब ऐसा मत करना भाई, ये तो फणीश्वर नाथ रेणु जी कर लिया करते थे ऐसा। तो ये पढ़ने का एक तरीका कि आपको कुल मिलाकर जो है जो पढ़ने बैठ रहे हैं, आज से आपका शुरुआत भी हो रहा है बेटा, तो आप जो है वो अलर्ट रखे पढ़िए, लेक्चर्स को बकायदे। देखो क्या करना चाहिए कि जब आपका लेक्चर का 8 बजे का टाइम है, बढ़िया सुबह सो के उठ के जो है नहा धो के तैयार होके बढ़िया ना चपटी वाली कंघी करके, मतलब
आपको जैसे कर रहे वैसे कीजिए। मैं तो वैसे ही कर रहा था, जैसे गाँव वाँव करके बढ़िया ब्रह्मी आंवला किस्तें लगा के जो है वो कि सर आने वाले हैं, सामने मोबाइल रखा अपना या डेस्कटॉप ऑन किया अपना और बैठ गया 8 बजे के। बिल्कुल एक डिसिप्लिन रखिए। मैं कह रहा हूं मजा आएगा आपको लगेगा क्लास चल रही है, आपको मतलब लाइव क्लास का फील को पढ़ाते हो टीचर अच्छे से, लेकिन क्या है कि आपको जो है वो वैसा एक्टिव इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एकदम तैयार होकर, कोई डिस्टर्ब ना करे उसमें, क्लास चल रही, क्लास के बाद जब ब्रेक हो आपको कहीं जाना है, क्लास खत्म होने के बाद जाइए। ठीक है, मतलब आपको जो है थोड़ा सा जो है डिसिप्लिन अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन रखिएगा ना, तो बेटा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर डे 1। बाय बाय।